एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। पिछले लेक्चर्स में हमने टोटल 70 सिंबल देखे हैं। उसके बाद आज हम उसके आगे का सिंबल पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सिंबल, मतलब आज का पहला सिंबल 71 नंबर का सिंबल। तो हमारे 71 नंबर में है सिंगल फेस एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र करने वाला डिवाइस है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पर ये है एक बॉक्स के अंदर किलोवाट आवर, क्योंकि हमारा जो एनर्जी को मेज़र करते हैं हम यूनिट में, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। सिंगल फेस एनर्जी मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट, जो कि है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सुना होगा आपने, सबके घरों के आसपास कॉलोनी वगैरह के बीच में कहीं पर एक ट्रांसफार्मर रहता है जो कि लाइन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये पहली बात तो जान लीजिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर किसी भी 2 वोल्टेज लेवल को चेंज करने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मतलब ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक वोल्टेज को दूसरे अलग वोल्टेज में चेंज कर सके, एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर सके। इस तरीके का इक्विपमेंट जो है ट्रांसफार्मर कहलाता है। मान लीजिए जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वहाँ पर 11 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इतने हाई वोल्टेज को अगर हमें घरों पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, उसे हम घर में तो हमें केवल 230 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या करेंगे, इसके लिए ट्रांसफार्मर की सहायता से, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, इसकी सहायता से इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद घरों में सप्लाई देते हैं। तो एक इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो जो एक हाई वोल्टेज पर एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे लो वोल्टेज पर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखें तो ट्रांसफार्मर में 2 पार्ट होते हैं, 2 वाइंडिंग्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, और उसके बीच कोर। तो ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे हम, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। 2 तरीके की वाइंडिंग होती है। जिस भी तरफ वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ये जो कॉइल का रोटेशन है ये ज़्यादा होता है, उधर वोल्टेज ज़्यादा होता है। और जिस साइड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उस साइड वोल्टेज लो होता है। मान लीजिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक साइड ज़्यादा कॉइल है और दूसरे साइड जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कम कॉइल है। तो ये कैसा हो गया ट्रांसफार्मर? एक हाई वोल्टेज को, एक ज़्यादा मात्रा के वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर कम वाइंडिंग से ज़्यादा वाइंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या कर रहा है? एक लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है? किसी भी इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई आ रही है उसमें वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। ये एक वोल्टेज लेवल को चेंज करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। अब इलेक्ट्रिकल का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला देखते हैं हम पावर का। पावर इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई भी विद्युतीय परिपथ में जो उसका पावर होता है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। वो वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो ट्रांसफार्मर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वह वोल्टेज लेवल को भले ही चेंज करेगा
पर पावर को हमेशा कांस्टेंट रखता है, पावर में कोई चेंजेस नहीं आता। तो अगर देखिए यहाँ पर ये एक ट्रांसफार्मर है, जिसमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, इस प्राइमरी साइड का जो लेफ़्ट साइड का पावर है, वो लेफ़्ट साइड का पावर और राइट साइड का पावर दोनों सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पर V1 वोल्टेज है और I1 करंट है, और यहाँ पर V2 वोल्टेज और I2 वोल्टेज है। प्राइमरी साइड के करंट और वोल्टेज को हम V1 और I1 से शो कर रहे हैं, और सेकेंडरी साइड के, ये हो गया प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज और करंट को हम V2 और I2 से शो कर रहे हैं। अब क्या होगा, लेकिन जो इनका पावर होगा, जो इनका गुणनफल होगा, वो हमेशा ही बराबर होगा। मतलब जो V1 इंटू I1 है इज इक्वल टू P, और V2 इक्वल टू I2 है इज इक्वल टू P, दोनों का जो पावर रहेगा वो हमेशा सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो V1 वोल्टेज ज़्यादा है, V1 वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, हाई वोल्टेज, और एक जो करंट है वो है I1, तो हमारा जो पावर मिल रहा है वो P है। लेकिन दूसरे तरफ, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर हम देखेंगे तो जो V2 है वो कम है, लो वोल्टेज है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर इसमें वोल्टेज ज़्यादा है तो इसमें जो करंट का वैल्यू है वो कम होगा, और सेकेंडरी साइड क्या होगा, वोल्टेज का लेवल कम है तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। एक कांस्टेंट पावर को मेंटेन करने के लिए, एक नियत पावर को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जब हाई वोल्टेज होगा उसमें, जब हाई वोल्टेज होगा तो उसका करंट कम होगा, और एक कम वोल्टेज होगा तो उसका करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें इसमें कांस्टेंट पावर को मेंटेन करना होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट हुआ। ट्रांसफार्मर में अगर किसी साइड जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है, हाई वोल्टेज है, तो उस साइड का जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, करंट लो रहेगा, और जिस साइड का वोल्टेज लो वोल्टेज होगा तो पावर को कांस्टेंट रखने के वजह से, पावर को एक नियत वैल्यू रखने की वजह से, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते पावर, तो उसका क्या होगा, करंट हाई होगा। मतलब अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि ये एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये करंट को, कम करंट को ज़्यादा करंट में चेंज कर रहा है। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, पूरे स्थिर पार्ट होते हैं, इसमें कोई भी घूमने वाला या कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, जैसे कि मोटर या जनरेटर में होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर मशीन। पिछले क्लास में मैंने कुछ शॉर्ट टर्म बताए थे आपको लिखने के लिए। वाइंडिंग के लिए हम लोग WDG यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के लिए XMR, और उसी तरीके से मशीन को लिखने के लिए शॉर्ट में M/C मशीन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस तरीके से होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफार्मर का, जिसमें कि 2 वाइंडिंग्स होती हैं, बीच में कोर है जिस पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है, और ये हो गया दूसरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए। ट्रांसफार्मर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हर जगह काम आएगा। इवन हम जब ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे भी तो कोई भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। ट्रांसफार्मर सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, ट्रांसफार्मर के ही क्रम में दूसरे नंबर पर है ऑटो ट्रांसफार्मर।
अब नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड रहते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर का एक अलग तरीके का सेटअप है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहेंगे। इसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक बड़ी कॉइल होती है, उसी कॉइल में कहीं बीच पर टैपिंग करके एक अलग कनेक्शन निकाल के ही सेकेंडरी साइड बना लिया जाता है। जैसे कि ये एक प्राइमरी साइड है हमारा और ये हो गया सेकेंडरी साइड। इसमें अलग कॉइल का यूज़ नहीं करते, एक ही कॉइल को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। मान लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो है ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ हो रहे हैं, इधर हाई वोल्टेज है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में केवल इतने दूर का जो नंबर ऑफ टर्न है, इतने दूर का जो कॉइल है वो काउंट में आ रहा है, तो ये हो गया लो वोल्टेज। ये एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर। और इसी तरीके से अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, ये इस साइड लो वोल्टेज है, इस साइड हाई वोल्टेज है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ये दो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरीके से एरो, इसमें हम एक ही वाइंडिंग में टैपिंग करके दूसरे साइड का वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज का लेवल को चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 11 kV था, तो इसे 1 kV में चेंज कर रहे हैं हम उसके कम कॉइल को यूज़ करके। तो ये जो हो गए हमारे दो ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर 72 और 73 दोनों हैं स्टार इक्विपमेंट। उसके बाद आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल का मतलब क्या है, विभव मतलब वोल्टेज। ये जो ट्रांसफार्मर है ये नॉर्मल सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। मान लीजिए कि ये पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है तो उसे एक हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट कराएंगे, उसके बाद जब घरेलू उपयोग के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एक हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम वोल्टेज को लो वैल्यू पर ले आएंगे। तो इस तरीके का ट्रांसफार्मर जो है जनरली जो हम घर के आसपास देखते हैं इसी तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट का यूज़ हम दो और जगह करते हैं, एक तो है हाई वोल्टेज को मेज़र करने और एक है हाई करंट को मेज़र करने। मान लीजिए हमें किसी मशीन में बहुत एक हाई वोल्टेज को मेज़र करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो वोल्टेज रहेगा, बहुत ज़्यादा रेटिंग का उसे मेज़र करना है, लेकिन हमारे पास ऐसा मशीन ही अवेलेबल नहीं है। हमारा जो वोल्ट मीटर है वो कम रेंज का है जिसे हम कम रेंज पर यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से कन्वर्ट करा लेंगे। उसके बाद जो लो वोल्टेज आएगा वहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर, वोल्ट मीटर जैसे छोटे रेटिंग के इक्विपमेंट को लगाकर वहाँ से वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं वो है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इसी तरीके से किसी हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कराकर एक कम रेटिंग के मशीन द्वारा उसका करंट मेज़र करना, उसके करंट का मापन करना, ये हम किसके द्वारा करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी तरीके से होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज से कम में ट्रांसफ़र करना है तो एक ज़्यादा कॉइल का नंबर ऑफ़ कॉइल जिसमें ज़्यादा हो ऐसी वाइंडिंग बनाएंगे।
उसके बाद कोर और सेकेंडरी साइड जो है कम वाइंडिंग का, तो ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके मेजरमेंट में सहायता करेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और उसी तरीके से करंट ट्रांसफार्मर जो है वो कैसा होता है, करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा उसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, क्योंकि अगर कम नंबर ऑफ टर्न्स है मतलब क्या है, वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा है। लेकिन हमें करंट को कम मात्रा में चाहिए, इसलिए ज़्यादा वाइंडिंग को हम सेकेंडरी साइड रखेंगे जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा और करंट कम होगा। तो इसका जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर है, ओरिजिनल जो इसकी बनावट है वो इस तरीके की होती है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम, क्योंकि ये करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एक ऐसा तार जिसमें करंट मेज़र करना है उस कॉइल को हम उसी में लगा देंगे। तो ये हो गया करंट ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये किसी भी मेज़रमेंट में यूज़ होते हैं, किसी भी मापन प्रक्रिया में यूज़ होते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर भी है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, कहीं पर स्टार्टिंग के लिए, कहीं अलग अलग मेथड में। आगे आप जब इलेक्ट्रिकल के थोड़े डिटेल में जाएंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। अभी इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो ये हमारे हो गए मेन चार जो ट्रांसफार्मर की फंक्शनिंग है, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, ये चारों को हमने देखा। अब उन भारी इक्विपमेंट, उन बड़े बड़े इक्विपमेंट के बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे मशीन या छोटे छोटे ऐसे इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि है हमारा फ़ैन। अगले क्रम में आता है फ़ैन। फ़ैन जो पंखा यूज़ करते हैं, फ़ैन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस तरीके से होगा जैसे इन्फिनिटी, अनंत का जो चिन्ह लगाते हैं इन्फिनिटी का, उसी तरीके से फ़ैन का रिप्रेजेंटेशन होगा। हो गया हमारा फ़ैन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से पंखे की तरह। अब जो एग्जॉस्ट फ़ैन आता है, एग्जॉस्ट फ़ैन हम रोशनदान में लगाते हैं, जो घर के ऊपरी हिस्से में जो खिड़कियां होती है जहां पर रूम के उमस को कम करने के लिए जो फ़ैन लगाते हैं एग्जॉस्ट फ़ैन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगला है एग्जॉस्ट फ़ैन। एग्जॉस्ट फ़ैन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होगा, फ़ैन है सेम फ़ैन की तरह है, उसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है, मतलब किसी भी सर्कल में हम एक फ़ैन का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये होगा हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन। ये है एग्जॉस्ट फ़ैन, देखिए। उसके बाद आता है फ़ैन का रेगुलेटर। क्या करता है रेगुलेटर, किसी भी पंखे की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। फ़ैन के स्पीड को एडजस्ट करने वाला जो इक्विपमेंट है उसे हम कहेंगे फ़ैन रेगुलेटर। फ़ैन रेगुलेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक स्क्वायर बॉक्स में एक सेमी सर्कल। ये हो गया हमारे फ़ैन रेगुलेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है, लाउड स्पीकर तो भाई सभी जानते हैं। लाउड स्पीकर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दे, जो एक आवाज़ को बढ़ाकर रिप्रेजेंट करे। पर लाउड स्पीकर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, स्पीकर के जैसा ही दिखेगा कुछ, ये इस तरीके का दिखेगा, यहाँ से साउंड निकलता है। तो ये हो गया हमारा लाउड स्पीकर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए ये हो गया। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक आधा गोला और उसमें दो लाइंस, ये है माइक्रोफोन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए। उसके बाद आता है हेडफोन। हेडफोन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हेडफोन के लुक के जैसा है। हेडफोन में कैसे होता है, दो कान में लगाने वाले प्लेस होते हैं, उसमें एक हेड में लगाने वाला बेल्ट होता है, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इसी तरीके का होगा। दो सर्कल में एक इस तरीके का बैंड जो कि हेडफोन के तरीके से दिखता है और उसमें दो लाइंस, ये हो गए हमारे हेडफोन। टोटल
81 नंबर तक के हमारे सिंबल हो चुके हैं। इसके आगे और सिंबल देखते हैं। अब आती है बारी एंटीना की। एंटीना क्या करता है? किसी भी वीक सिग्नल को कैच करके सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है एंटीना। एंटीना जो है घरों में भी देखें, पिछले ज़माने में कैसे होता था, टीवी को भी देखने के लिए एक एंटीना लगा होता था, एक एल्यूमिनियम का एंटीना बनाते थे, वो है एंटीना। किसी भी वीक नेटवर्क को कैच करके उसे कंज्यूमर तक प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो है एंटीना का। एंटीना का जो जनरल सिंबल है वो इस तरीके का होगा, एक ट्रायंगल में इस तरीके का लाइन, ये हो गया एंटीना। या फिर एक और है सिंबल इस तरीके से जो कि त्रिशूल टाइप का दिखेगा कुछ। ये दोनों हैं हमारे एंटीना का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। या तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं बनाने में, या इसे भी। दोनों एंटीना का जनरल सिंबल है। ये यहाँ पर है और यहाँ पर। पिछले कुछ सिंबल पहले हमने ट्रांसफार्मर देखा, तो ट्रांसफार्मर में वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था। अब अगर हम बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर का, तो क्या होगा? प्राइमरी साइड भी 3 कॉइल्स होंगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कैसा होता था? एक सिंगल कॉइल प्राइमरी में और एक सिंगल कॉइल जो है सेकेंडरी में होती थी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा? उसमें प्राइमरी के लिए भी 3 कॉइल्स प्राइमरी में 3 कॉइल्स होंगी, 3 अलग अलग फेज के लिए। और सेकेंडरी में भी 3 कॉइल्स होंगी। ये हो गया हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में तीनों वाइंडिंग को कनेक्ट करने का अलग अलग मेथड होता है, जिससे हम अलग अलग तरीके से कनेक्शन करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 3 वाइंडिंग्स को के एक सिरे को हम एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए हैं, जो कि स्टार के जैसे दिखेगा, तो इसे हम कहेंगे स्टार कनेक्शन। ये 3 वाइंडिंग हो गए, तीनों के जो एक सिरे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं स्टार कनेक्शन। और ट्रांसफार्मर में ही एक और जो दूसरा कनेक्शन होता है उसे कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, स्टार का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ये स्टार कनेक्शन में तीनों वाइंडिंग को इसी तरीके से जोड़ते हैं, और डेल्टा कनेक्शन में 3 वाइंडिंग्स को इस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे कि एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ेगा, और दूसरे वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ेगा। ये इस तरीके से। यहाँ पर जो सिंबल में दिखाया गया है ये एक स्टार कनेक्शन है, और सेकेंडरी साइड जो है वो डेल्टा कनेक्शन है। तो आप अभी बस इतना जान लीजिए कि 2 तरीके का कनेक्शन होता है, स्टार या फिर डेल्टा 3 फेज के लिए, और ट्रांसफार्मर का अलग अलग तरीके से कनेक्शन करके उसका अलग अलग टाइप का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होता है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर, इस तरीके का होता है। ये सब जो है पूरे मशीन की डिटेलिंग में आएगी। अभी आप इसका सिंबल को देख लीजिए, जिसमें क्या हुआ है, प्राइमरी साइड को स्टार में जोड़ा गया है, तीनों वाइंडिंग्स के एक सिरे को कॉमन पॉइंट से, और दूसरे में क्या किया गया है, ये है हमारा दूसरा वाइंडिंग। तो इसमें क्या होगा, पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरे वाइंडिंग के दूसरे सिरे को तीसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से, और तीसरे के सिरे को पहले वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ा गया है। ये हो गया हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, और ये एक 3 फेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 3 फेज ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर देख ले, इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि दिख रहा है। इसके बाद आता है हमारा इमर्शन हीटर। इमर्शन हीटर क्या है? जो घर में हम पानी गर्म करने के लिए जो हीटर यूज़ करते हैं, एक रॉड होता है इस तरीके से राउंड, उसे हम कहेंगे इमर्शन हीटर। इमर्शन रॉड को ही इमर्शन हीटर कहते हैं। ऐसा हीटर जिसे पानी में डुबाकर उसे पानी गर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, वो हो गया इमर्शन हीटर। इमर्स का मतलब होता है
डुबाना, और हीटर क्या है? हीटर मतलब जो गर्म करता है। तो पानी को जब जो इमर्शन हीटर का जो रॉड है उसे पानी में डुबा दिया जाता है और उसकी सहायता से पानी को गर्म करते हैं, इसलिए उसका नाम है इमर्शन हीटर। इमर्शन हीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये एक सेमी सर्कल है जिसमें कि एक रेक्टेंगल बॉक्स जुड़ा हुआ है। ये होगा इमर्शन हीटर का सिंबल। यहाँ पर देखिए डायग्राम में इमर्शन हीटर, ये हो गया इमर्शन हीटर। इसके बाद आता है लाइटनिंग अरेस्टर। सुनने में क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? लाइटनिंग और अरेस्टर। लाइटनिंग क्या है? जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं जो गर्जना होती है, गर्जना। लोकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं गर्जना गिरना, या फिर उसे इंग्लिश में कहेंगे लाइटनिंग, तड़ित। तो जो हमारे सब स्टेशन रहेंगे या फिर कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रहेगी, उसमें हैवी इंस्ट्रूमेंट्स को, हैवी मशीन को जो बचाने का काम करता है वो करता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग में क्या होता है? एक बहुत हाई वोल्टेज जो है किसी भी चीज़ पर गिर जाता है। जैसे हम देखे हैं कि किसी पेड़ वगैरह पर भी अगर लाइटनिंग गिरती है तो क्या होता है? वो जो पेड़ है वो इतने हाई करंट के फ्लो होने की वजह से वो पेड़ पूरा सूख जाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन रहेगा उसके बॉडी में, उसके आउटर बॉडी में इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं सब स्टेशन में, उस पर अगर ये लाइटनिंग गिरेगा तो पूरा जो हमारा मशीन ही डैमेज हो जाएगा। तो इसके जो बचाव के लिए, लाइटनिंग से इन मशीनों की सुरक्षा के लिए जिस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। जो तड़ित से बचाव के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम कहेंगे लाइटनिंग अरेस्टर। जब आप ट्रेनिंग के लिए या फिर कहीं भी विजिट के लिए सब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। एक सर्कल शेप का एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ईजी है। एक रेक्टेंगल बॉक्स में एक एरो बना होता है, ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए सबके सिंबल याद रखने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सिंबल तभी याद रह पाएंगे जब हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। डायरेक्ट किसी को रट लो बोलने से कि कोई भी जो सिंबल है याद नहीं होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तभी हम उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। इसके वजह से हम सारे जो भी मशीन, जो भी इक्विपमेंट पढ़ते हैं, जो भी एलिमेंट पढ़ते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और उनके सिंबल भी आप याद कर सकें। उसके बाद आता है वॉल सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? जिसमें प्लग लगाते हैं वो है हमारा सॉकेट। वॉल सॉकेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये जो है, ये लाइन से जो वॉल या फिर किसी भी स्टेबल चीज़ को दिखाता है, उसमें एक सेमी सर्कल के साथ एक सीधी लाइन, जिसे हम कहेंगे वॉल सॉकेट। ये है वॉल सॉकेट का सिंबल, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उस वॉल सॉकेट को पिक्चर फॉर्म में जिस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया उसका सिंबल। आज की क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर के 4 तरीके के ट्रांसफार्मर। लाइटनिंग अरेस्टर देखा हमने, उसके बाद है 3 फेज ट्रांसफार्मर देखा हमने। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा बहुत उसका वर्किंग फंक्शन और कंस्ट्रक्शन देख लिया, साथ ही साथ उसके सिंबल देख लिए। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए आपको उनका सिंबल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए किसी भी इक्विपमेंट का सिंबल मेमोराइज़ करना ज़रूरी है, और मेमोराइज़ तब होगा जब आप चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए जो भी सिंबल आपको पढ़ाया जाता है क्लास में उसे ड्रॉ करके देखा करिए, ताकि आपको धीरे धीरे करके याद हो। सारी चीज़ें एक बार याद नहीं होगी। आपको अगर कोई 100 सिंबल याद करने के लिए दे दिया जाए तो एक ही बार में याद नहीं होगा। इसलिए हम हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करके कुछ सिंबल कवर करते हैं, ताकि सारे इक्विपमेंट के बारे में समझ भी आ जाए, साथ ही साथ उनके सिंबल को भी हम याद कर सकें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे कुछ सिंबल देखेंगे, उसके साथ साथ आगे के चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।